और अब सेठ साहब आपकी इजाज़त से कुछ सवालात शामिल कर लें। सवालात तो ठीक है, वो जो मगर एक आध और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, वो सेनेटर साहब इरफान सिद्दीकी साहब ने भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक बयान दिया है, उसकी तरफ नहीं जाना थोड़ी देर के लिए। वो कह रहे हैं कि जी अगले माह या उससे अगले माह पीटीआई रिज़ाइन कर देगी पार्लियामेंट से, कुछ जजेस जो हैं वो भी साथ साथ मिलके वो भी रिज़ाइन कर देंगे, कोई बाहमी मफादात है। तो ये क्या है? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इस पर कुछ गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए? वो तो कह रहे हैं कुछ अरसे तक, तो हम भी कुछ अरसे तक इसको डिस्कस ना कर लें, क्या ख्याल है? तुम्हारा मतलब है कि अगले हफ्ते डिस्कस करें? अगले हफ्ते कर लें इसको डिस्कस, या आप चाहते हैं कि असल में इसकी बुनियाद जो है वो कुछ इशारे हैं, उन इशारों में कुछ जजेस का सुप्रीम कोर्ट जाना और कुछ वकला के खिलाफ आपको एक मुकदमे का होना। आगे नहीं ज़्यादा बात करते, फिर आपके सवाल ले लेते हैं। ये सिद्दीकी साहब, ये कोई तज्जिया नहीं है, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि ये शायद हो, क्योंकि उन्होंने पिकअप कर लिए होंगे अच्छा कि जी ये शायद प्लानिंग हो रही है पीटीआई के अंदर और उधर जजेस में और आपस में। ये ऐਵੇਂ नहीं उन्होंने कोई तज्जिया कर दिया। ही इज़ नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। उनके पास कोई चिड़िया विड़िया नहीं है, वो तो सिर्फ रिपोर्टें पढ़ते हैं। ही इज़ क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर, ये रिपोर्ट्स जाती है प्राइम मिनिस्टर को। अच्छा, अब तैयारी हो, अगर ऐसी बात है तो तैयारी हो रही होगी, गवर्नमेंट तैयारी करेंगे इसको काउंटर करने के लिए। तो चलो फिर अब छोड़ दो, अगली दफ़ा बात करेंगे। हाँ, लेकिन खबर तो आप ही की चिड़िया ने पहले ही दे दी थी कि पीटीआई तो पार्लियामेंट से भी मुस्ताफ़ी हो सकती है। इरफान सिद्दीकी साहब तो अब आए हैं कई हफ्तों बाद उस बुनियाद पर। इनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, मेरा एनालिसिस था। आपका एनालिसिस था। तो ये तो एंड पे ये कह रहे हैं कि एक और बड़ी नाकामी, यानी अगर ऐसी कोई तहरीक चलती भी है। हाँ, तो देखे ना, ऑब्वियसली उसको नाकाम तो करना है ना। आपकी बार जो तहरीक चल रही है उसमें कहा जा रहा है कि कई नामवर वकला होंगे, इसमें जजेस होंगे, कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स भी होंगे, इवन जर्नलिस्ट भी उसका हिस्सा हो सकते हैं। अभी बातें हो रही है ना, अब इसके ऊपर ज़्यादा देर बात नहीं करनी चाहिए। लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। नहीं तो वो आप कहेंगे हम पहले से ही शुरू हो गए हैं। लेट्स वेट फॉर सम एक्शन टू टेक प्लेस। ठीक है, मैं यही कहूँगी कि सेठी साहब ने इस सारे एनालिसिस में अभी तक जो बात की, एक एक लफ्ज़ को, और फिर इरफान सिद्दीकी साहब के ट्वीट के एक एक लफ्ज़ को और गौर से पढ़ें। हाँ ठीक है, तो अब आप कमेंट करेंगे कादिर के सवाल पे। आपके सारे तज्जिए, एनालिसिस, प्रेडिक्शंस, जो कुछ आप बोल लेते हो, या तो पहले से हुआ होता है या फिर साबित हो जाता है। मुस्तकबिल में आप प्रेडिक्शंस करते हो, अक्सर 90% सही निकल आ जाते हैं। तो मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि आप तो सीएम भी रह चुके, पंजाब के मुस्लिम लीग के साथ भी आपकी बहुत ही प्रेडिक्शन रही है, सब लोग आपको जानती भी है, इंटरनेशनल फिगर हो। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो हमारी हुकूमत है, ये आपसे हर फील्ड के मशवरे आपसे क्यों नहीं लेते हैं? आपको एडवाइजर क्यों नहीं रखते? कम से कम हुकूमत में आपको एडवाइजर होना चाहिए और इन लोगों को आपसे पूछना चाहिए कि क्या किया जाए, क्या न किया जाए, सारे मंसूबों में आपको शामिल किया जाए। उफ यार, ये सवाल है कोई? प्लीज़, ये ऐसे लगता है कि मैंने चलवाया है ये सवाल। नहीं है, जो समझने वाले हैं वो तो फिर आपके हर एनालिसिस को शक की नज़र से देखते हैं, लेकिन जो मुहिब्बे वतन लोग हैं या जो आपसे प्यार करने वाले लोग हैं या जो समझते हैं कि मुल्क को आपकी ज़रूरत है, जब वो इस तरह के सवाल करते हैं, मेरा ख्याल है आपको उन्हें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है आपको ऐसे सवाल नहीं चलाने चाहिए, इनको फ़ोन करके शुक्रिया अदा कर देना चाहिए। मगर वो लोग पता क्या कहेंगे ये सिटी अपनी डिमांड क्रिएट कर रहा है। ये डॉक्टर कादिर साहब, आपके सवाल का बहुत शुक्रिया, आपके दर्द दिल का। लेट्स मूव ऑन। ओके, मूव ऑन करते हैं जी, दुबई चलते हैं, मूव ऑन करते, जहाँ मैच भी कल होने जा रहा है, और वहाँ से जावेद इकबाल साहब ये सवाल भेज रहे हैं सेठी साहब के लिए। यार ये फिर खतरनाक सवाल आया है। ये अलग है। ये जो पाक सोरिया का जो एग्रीमेंट जो हुआ है, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? फाइनेंशियली मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, क्या इसकी वजह से ये जो बहुत टाइम हो गया है, बहुत अर्सा हो गया है, वीज़े वगैरह बंद रहे हैं गल्फ में, क्या ये भी खुलेंगे के चांस हैं या इसका कोई ताल्लुक नहीं है? बड़ा अच्छा सवाल है। मुख्तसर जवाब यही है कि ज़्यादा लंबी चौड़ी तवक्को ना रखें और कि ये डिफेंस पैक्ट जो है ये इसके साथ पता नहीं क्या क्या इनकलाब आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सी मुश्किलात हैं और बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए इसको खुफिया रखा जाएगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि सऊदी अरेबिया ने अमेरिका को कहा कि वी डोंट ट्रस्ट यू फुली, और मेरा ख्याल है कुछ पाकिस्तानी एडवाइज़र्स चले जाएंगे देखने के लिए कि इनको इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन भी सऊदीज़ को मिलती रहे, और ताकि ये टोटली डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन बेसिस एंड सपोर्ट ना हो। और तो पहली बात। दूसरी बात ये है कि आई थिंक पाकिस्तान के लिए अच्छी फैसिलिटीज़, सऊदीज़ कुछ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर देंगे, सऊदीज़ कुछ थोड़े बहुत तेल दे देंगे, सऊदीज़ कुछ डिपॉजिट्स कर देंगे ताकि तब पाकिस्तान तकड़ा रहे। तो आई थिंक इससे ज़्यादा तवक्को करने की ज़रूरत नहीं है।
अच्छा सिर्फ साहब, ये जो वीज़ा एक अरसे से बंद है, उनके खुलने के कितने चांस? हाँ, ये सवाल है। देखिए, इस वक्त वीज़ा ज़ाहिर है रिस्ट्रिक्ट हुए हैं, सऊदी अरेबिया ने भी रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं, यूएई ने रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को चाहिए कि ये फ़ायदा उठाएं इस एग्रीमेंट का या पैक्ट का, और सऊदी से कुछ रिलैक्सेशन अपने वर्कर्स के लिए ओपनिंग करवाएं। सिमिलरली विद यूएई, आई थिंक ये अच्छा मौका है, एंड स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट। बाकी ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं इन जगह पे, उनको भी थोड़ी बहुत अब हिदायत होनी चाहिए टू नॉट टू मिसबिहेव, टू वर्क हार्ड, और इन हुकूमतों के जो कानून हैं उनको फॉलो करें। बट आई थिंक दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, करना चाहिए, और मेरा ख्याल है थोड़ी बहुत होगी। बहुत बड़ा कंसर्न जो पूरी दुनिया में उठ रहा है वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ मुजाहिरों का है। अशर इकबाल लाहौर से इसी बाबत एक सवाल कर रहे हैं। जो यूरोपियन कंट्री में इमिग्रेंट के खिलाफ शुरू हो गए हंगामे, हमारे बहुत सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ भी रहे हैं और जॉब की तलाश में भी हैं और यहाँ से जाने वाले भी हैं। इनका फ्यूचर क्या है, इसको ज़रा प्लीज़ गाइड कर दीजिएगा लोगों को कि अब जो बच्चे अब पाकिस्तान से यूके या जर्मनी जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और कौन से ऐसा मुल्क है जहाँ पे उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं आजकल। जी हाँ, बिल्कुल टाइमली सवाल है, क्योंकि अब फ्रांस में, जर्मनी में, यूके में भी राइट विंग मूवमेंट्स शुरू हो गई हैं इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़। और जैसे अमेरिका के अंदर ज़्यादा इमिग्रेशन जो है वो इंडियंस की है एट अ पर्टिकुलर लेवल, टारगेट हो रहे हैं इन वन वे और अनदर। ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस हो रहे हैं टारगेट, कनाडा में इंडियंस हो रहे हैं। पाकिस्तान उस लेवल पे नहीं है इन जगह पे। पाकिस्तान का ज़्यादा जो फोकस है दैट इज़ इन द मिडल ईस्ट एंड इन दीज कंट्रीज़। तो मेरा ख्याल है टाइट तो होगा, ये सारी जगह पे वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस होंगी, क्योंकि राइट इस वक्त दंदना रही है और उसका एजेंडा जो है वो वाइट सुप्रेमेसिस्ट एंटी इमिग्रेशन है। सो आई थिंक तवक्को आप करें कि कानून टाइट होंगे, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी और इतनी आसानी के साथ आना जाना नहीं होगा। दिस इज़ टू बी एक्सपेक्टेड। ये एक राइट विंग वेव चल रही है वेस्ट के अंदर। जैसे आप ये शुरू हुई थी कि जब यूके ने ब्रेक्सिट छोड़ी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक्सिट, सारा यूरोप का एजेंडा ही ब्रेक्सिट का था, और इन्होंने ब्रेक्सिट छोड़ दी। तो अब आप सोचिए कि इन्होंने ईस्ट यूरोपियंस और बाकी यूरोपियंस को आउट कर दिया यूके वालों ने। सो आई थिंक अब यू शुड एक्सपेक्ट कि जो पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स हैं स्पेशली इन यूके एंड टर्क्स एंड अदर अरब कंट्रीज़ के जो हैं यूरोप के अंदर, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होंगी, और हमें इसकी तवक्को करनी चाहिए कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन। एंड सो देयरफॉर आई थिंक इमिग्रेंट्स नीड टू बी ऑन गुड बिहेवियर, और उनके जो सिस्टम्स हैं, उनका जो कल्चर है, उसको डिसरप्ट ना करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ इस वक्त सिचुएशन इज़ नॉट गुड। अच्छा, वो कह रहे हैं ऐसे कौन से मुल्क हैं जहाँ उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हों ऐसे बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहें? देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ तो कनाडा में भी थी, वहाँ भी काफ़ी मिसयूज़ हुई हैं वो फैसिलिटीज़। यूरोप में भी मिसयूज़ हुई हैं, यूके में भी मिसयूज़ हुई हैं। हमारे लोगों ने मिसयूज़ तो किया है ना, इसलिए तो अब कहाँ जा सकते हैं? यही ग्रोथ इकोनॉमीज़ थी ना जहाँ लेबर शॉर्टेजेस थी, तो इसलिए आई कांट से कुछ लोग जापान की तरफ रुख करना चाह रहे हैं, कुछ लोग चाइना की तरफ भी रुख करना चाह रहे हैं, मगर चाइना में तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर होंगी, स्पेशली चाइना में जाके वहाँ से एक्सपोर्ट करना टू पाकिस्तान और टू अमेरिका और टू एल्सवेयर, वो अपॉर्चुनिटी ज़रूर होंगी। मगर वर्क करना, कारोबार करना अलग बात है, नौकरी करना अलग बात है। तो आई डोंट थिंक ये फार ईस्ट जो है वहाँ नौकरी करना मुश्किल है, वहाँ का कल्चर वोंट अलाउ इट। ये कॉलोनियल जो मुल्क थे उनका ताल्लुक़ था हमारे साथ, इसीलिए हमारे लोग वहीं जाते थे, या मज़हब अफिलिएशन या कॉलोनियल अफिलिएशन। मगर दिन ब दिन दिस विंडो नैरो होती जा रही है। मगर दिलचस्प बात यह है कि जितनी ये नैरो होती जा रही है उतनी हमें सख्त ज़रूरत है ऑफ एक्सपोर्टिंग आवर मैन पावर एंड गेटिंग रेमिटेंसेस टू कीप आवर इकोनॉमी अफ्लोट। सो ये अब एक कॉन्ट्रडिक्शन है। वी हैव टू वेट एंड सी कि हमारी हुकूमतें कैसे नेगोशिएट करती हैं विद फॉरेन गवर्नमेंट्स कि हमारे लोगों को तकलीफ़ ना हो।
हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में शामिल होगा तो तभी ना, कि वो इन चीज़ों की तरफ तो बहुत बाद में आएंगे, उससे पहले उनकी प्रायोरिटीज़ और हैं। और भी बहुत से सवाल हैं जिनमें से एक सना है एबटाबाद से, वो तो IR की स्टूडेंट हैं, वो चाहती हैं कि हम सोर्सेज ऐसे बताएं जिनको फॉलो करें। तो आप अपने एक प्रोग्राम में वो सोर्सेज भी बता चुके हैं कि वो अपने इन्फॉर्मेशन में इजाफे के लिए, एनालिसिस बेहतर बनाने के लिए किन किन सोर्सेज को फॉलो करें। इसके अलावा एक व्यूवर उन्होंने ये कहा कि आपके व्यूवर्स की चिड़िया भी बड़ी अंदर की खबरें लाना शुरू हो गई है। आपके व्यूअर्स जो हैं वो भी अब प्रेडिक्ट करना शुरू हो गए हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। इसके अलावा आतिफ अली वाकेंट से, जमील खानज़ादा कराची से, शाफ़ई गवादर से, शाहिद सऊदी अरब से, एक और शाहिद साहब हैं अजमान से, अब्दुल कादिर कराची से, आसिम मोहम्मद मेमन ओमान से, यहाँ के वीज़ाज़ भी आजकल प्रॉब्लम का शिकार हैं। डॉक्टर नोमान फैसलाबाद से, मोहम्मद अंसर राहील मियाँवाली से, नईम महमूद कुरैशी वाकेंट से, शहजाद सुहेल मदीना से। असल में लोग एफर्ट करके वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आपसे सवाल पूछते हैं। सवाल बहुत जानदार होते हैं, उनमें बहुत जूस होता है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन उससे मिल सकती है, लेकिन वक्त की कमी के बायस हम उनको हिस्सा नहीं बना पाते। तो आपके नाम ज़रूर हम शामिल करते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम रिगार्ड करते हैं आपके भेजे गए सवालों का और आपने जो वक्त हमें दिया उसका।